बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। लाखों करोड़ों दरूद हमारे खातमुन नबीयीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल पर, उनकी औलाद पर। आप सबसे आज जिस मौजू पे बात होनी है वो असल में इलेक्शन का जो आने वाला इलेक्शन है उसके ऊपर बात करना चाहता हूं कि उस इलेक्शन में अभी तक क्या बातें हुई। आपने कल से बड़ी गहमा गहमी सुनी है इलेक्शन के बारे में। आपने कल अपोजिशन का भी प्रोपेगेंडा और तरीकाकार देखा है और आपने हुकूमत का भी पॉइंट ऑफ व्यू उसमें सुना है। आज आपके सामने रखना चाहता हूं कि हुकूमत कहां खड़ी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहां खड़ा है और पाकिस्तानी अवाम कहां खड़ी है, क्योंकि ये सबका हक है कि उन्हें पता चले कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। पाकिस्तान में इलेक्शन फ्री होते हैं या नहीं ये सबको पता है। इलेक्शन जैसे ही खत्म होता है सब कहते हैं धांधली हुई है। जीतने वाली पार्टी भी कह रही होती है, हारने वाली भी कह रही होती है। अब उसके लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने और हमारे लीडर इमरान खान ने इस इलेक्शन से भी पहले जो अपना मंशूर दिया उसमें एक चीज वाज़े तौर पर दी और वो थी कि हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करेंगे। बड़े वाज़े तरीके से ये बात की कि हम इलेक्शन के निज़ाम को शफाफ बनाएंगे, क्योंकि पिछले जो इलेक्शन हुए उसमें आपको याद होगा कि 4 हलकों के हमने एतराज़ात किए थे। वो जो एक लोहे के चने वाले साहब हैं और वो दूसरे लोग हैं, उनके हमने एतराज़ात किए थे। जब वो निकला तो किसी थैले में से वोट गायब थे, कहीं थैला गायब था, कहीं थैले के अंदर से बिल्ली गायब थी। तो कहने की बात यह है कि ये सब कुछ होता आया और हमारा तो मंशूर ही हुकूमत में आने का ये था कि इलेक्शन फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट हमने करवाने हैं। तो हम जो इस सिलसिले में बात करते हैं, हम कोई नई बात नहीं करते, हम वोट ही इस चीज के ऊपर लेके आए हैं। ये हमारे मंशूर का हिस्सा है। लेकिन जो दूसरी तरफ बिजलियां गिरती हैं, बस बेटा, जो दूसरी तरफ बिजलियां गिरती हैं, जो तकलीफ होती है उसकी समझ नहीं आती। अभी मैं आपके सामने टोटल 4 चीजें रखूंगा। सबसे पहली चीज, माजी के इलेक्शन, उनके अंदर जो कुछ होता रहा वो मैंने आपको बयान किया कि कैसे धांधली के इल्जामात लगते रहे और उसके बाद जब अदालतों ने या उसकी किसी भी तरह से इन्वेस्टिगेशन हुई तो बेकायदगियां सामने आती गईं। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है आपके सामने रखना कि 2017 में क्या हुआ। बार बार एक रिपोर्ट का जिक्र किया जाता है 2017 की, कि 2017 की रिपोर्ट में ईवीएम को फेल कर दिया गया। वो रिपोर्ट जो थी वो एक तजर्बा किया गया, एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो इस मशीन से बहुत डिफरेंट थी और उस मशीन के ऊपर यह कहा गया कि यह हैक भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। वो रिपोर्ट शाया हुई 2017 के सितंबर में और उस रिपोर्ट को भी पढ़ने के बाद उसकी रोशनी में भी और दूसरे तजर्बात की रोशनी में भी, उस रिपोर्ट के बाद एक एक्ट आया, इलेक्शन एक्ट 2017, जो अक्टूबर के महीने में तकरीबन आया, जो उस रिपोर्ट के बाद आया, जो उस रिपोर्ट के मंदरजात से सीखने के बाद बनाया गया। उस इलेक्शन एक्ट में यह क्लियरली कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ईवीएम, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ईवीएम का और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा और छोटे पैमाने पे पहले इलेक्शन करवा के इस बात का एनालिसिस करेगा, जायजा लेगा कि उसमें क्या प्रॉब्लम्स आई और फिर उन प्रॉब्लम्स को दूर करेगा और फिर बड़े पैमाने पर ईवीएम और टेक्नोलॉजी से इलेक्शन होंगे। ये उसकी जो 2017 का इलेक्शन एक्ट है उसका 103 नंबर पॉइंट है। ये उसमें ये कहा गया 2017 में ये रिपोर्ट आई
उसके बाद से लेके आज के दिन तक 50 से ज्यादा ज़िमनी इलेक्शन हो चुके हैं, जहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी ये जिम्मेदारी, आईनी जिम्मेदारी पूरी करने का फर्ज था उसका। क्या किसी किस्म की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किसी किस्म की टेक्नोलॉजी, कोई ईवीएम या कोई छोटे पैमाने पर कोई काम किया? आपके सामने नहीं किया। तो जब आप नहीं करेंगे तो हमारा तो मंशूर है, हम तो वोट ही ये कह के लेके आए कि हमने रिफॉर्म करना है। तो अगर आप इसके रास्ते में फ्रीक बन के खड़े होंगे तो हम तो जिद्दोजहद करेंगे। तो सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये जवाब दे कि क्या आप पिछले 4 साल से, मैं सोए रहने का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि हमारे लिए बड़े एहतराम की जगह पर यह इदारा है, तो बेसद एहतराम आपसे पूछ रहा हूं कि पिछले 4 साल क्या अमर माने था कि आपने जो आपको इलेक्शन एक्ट के अंदर जो अब आपकी आईनी जिम्मेदारी है कि उसकी शिक 103 कहती थी, यह 2017 में आपको पाबंद बनाया गया था कि आप ईवीएम और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे और फिर अगर उसमें कोई मसाइल हुए तो उन्हें दूर करेंगे। क्या आपने किया? जवाब है जीरो। आपने कुछ नहीं किया। आप हमें आज यह बता रहे हैं 4 साल कुछ ना करने के बाद आपने 37 पॉइंटों का एल्फीनामा हमारे सामने रख दिया। टोटल सारी रिपोर्ट में से क्या निकला? एल्फी। क्या निकला जी? हालांकि वो जमी होती है, थोड़ी सी होती है, ऊपर हाथी का निशान भी होता है। क्या निकला? एल्फी। एल्फी कहने का मकसद क्या है कि जी एक बंदा आएगा, चौधरी बशीर गिल साहब ने थे, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ जाएगा इलेक्शन वोट पाण या अली असगर गेलर का और ਉੱਥੇ एल्फी पा देगा मशीन ਦੇ ਵਿੱਚ और मशीन खराब हो जाएगी ਤੇ पूरा माझी हाल बैठा रहेगा, उस तो बाद भी ਹੁਣ ਅਸੀਂ वोट पाने ने। ये मुद्दा पेश किया गया। अभी इलेक्शन कैसे हो रहे हैं? मैं पिंड च बैठा, पिंडा के लोगों को पता है। 70 किलोमीटर दूर गांव होता है, वहां एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर आता है, उसके पास फी पोलिंग स्टेशन, अगर मैं गलत हूं तो कोई करेक्ट कराए, 2 मोहरें होती हैं। एक मोहर एक बंदे को दे दी जाती है, वो लगा के दूसरा ले जाता है, वो वापस करता है। ऐसा ही है जी। अब कहा यह गया कि अगर एल्फी डाल दी तो इलेक्शन रुक जाएगा। तो अभी जो टेक्नोलॉजी है ना वो ये है, ये मोहर है, ये बिल्कुल इलेक्शन कमीशन की मोहर नहीं, लेकिन वो ऐसी होती है। ये मोहर है, ये मोहर जो है ये लगाई जाती है, कहते हैं अगर एल्फी पड़ गई तो नहीं होगा। इधर मैं अब अपने एक जवान से कहूंगा जरा कैमरा ऊपर फोकस कीजिएगा कि इस टेक्नोलॉजी को जरा फेल करके दिखाएं कि अगर पोलिंग रोकना है शाम के 3 बजे, पोलिंग स्टेशन 70 किलोमीटर दूर है, अब शहर से मोहर आ नहीं सकती 2 घंटे में 3 में, आपने पोलिंग रोकना है तो जनाब कैसे रोकेंगे ये जरा बताइएगा मुझे। इमरान साहब ये इनको जरा फोकस कीजिएगा, ਇਹਨੂੰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੀ रख लो, मेरा ख्याल ਜਿਹਨੂੰ पंजाबी च विराश कहते हैं, ਇਹਨੂੰ अपनी विराश च रख लो, है जी प्लास्टिक है, ये ऐसे ही है ना। तो ये मैं जरा मुंह की बजाय हाथ से कोशिश करता हूं। ये जनाब ये एक और मोहर थी मेरे पास, ये उतर गई, इसको आप अपनी जुराब में रख लें, कहीं और जगह है वहां रख लें, जेब है, कोई जगह भी है, और रख के आप ले जाएं। तो अब ये ऐस ठुंठने नाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की करेगा जी? वोट पाएगा उस तो बाद? इसके साथ वोट पड़ेगा शाम तक? तो आपको जो इतनी एल्फी की फिक्र है, जो आपके दिमाग में इतनी एल्फी पड़ गई है, को खुदा का खौफ करें, क्यों दुनिया को पागल बना रहे हैं आप? आपकी ये स्टैंप जो है ये हो जाए तो इलेक्शन अगले दिन होगा, क्योंकि अब स्टैंप और नहीं है पोलिंग स्टेशन के ऊपर। शहर 70 किलोमीटर दूर है, 60 है, 30 है, 20 है, आधे घंटे में तो आप नई मोहर नहीं भेज देंगे, क्योंकि वहां जाने में ही आपको 1.5 घंटा लगेगा। तो क्या इलेक्शन का पोलिंग अगले दिन नहीं होगा? तो एल्फी पे क्या तकलीफ होगी आपको? हालांकि उस मशीन के अंदर एल्फी से वो मशीन खराब नहीं होती, उसको पहले से एल्फी प्रूफ बनाया गया है। पता था कि हमारे आबद शेर अली साहब जैसे भी सियासतदान हैं और साइंसदान हैं, वो एल्फी पहुंच गए, क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी च एल्फी पाई है और कोई शय नहीं पाई। एक तो ये बहुत ही फरजूदा किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए।
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 37 पॉइंट्स दिए, उनमें से 27 पॉइंट ऐसे हैं कि आप अगले दिनों के न्यूज़पेपर्स के जो अखबारात हैं उनके एडिटोरियल, मैं नहीं कह रहा ये, मैं किसी को भी चैलेंज करता हूं कि वो एडिटोरियल निकालें अखबारात के, और अगर एक एडिटोरियल भी उन 27 पॉइंट्स को रद्द ना कर रहा हो तो मुझे पकड़ लें। तकरीबन तमाम अखबारात के एडिटोरियल जो हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन के उन पॉइंट्स की तरदीद की है, तनकीद की है, उनसे डिस्टेंस किया है। मसलन जी वोटिंग मशीन होगी तो इससे आपका जो परसेंटेज है वोट डालने की वो नहीं बढ़ेगी, इससे काउंटिंग में फर्क नहीं पड़े। ऐसी बातें मजे का खेज है जो सारी दुनिया को पता है कि बढ़ेंगी। इस टाइम 3% वोट तकरीबन रिजेक्ट होता है हर हलके में, तकरीबन ओवरऑल इलेक्शन में। ये लाखों वोट बनते हैं पूरे इलेक्शन का, अगर आप हिसाब लगाएं ये 30-40 लाख या शायद उससे भी कहीं ज्यादा लाखों में वोट बनते हैं ये जो रिजेक्ट हो जाते हैं। हलके में बंदा जीतता है 200, 300, 500 के मार्जिन से, रिजेक्टेड वोट होता है 800 वोट, 1000 वोट, 300 वोट, 400 वोट। तो इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तो उस काम को भी दुरुस्त करेगी जो आपको कबूल नहीं है। तो जो आपको 4 साल पहले कहा गया था, बजाय वो करने के 4 साल में आपने कुछ नहीं किया। 50 इलेक्शन हुए, एक इलेक्शन में आपने जो आपके ऊपर कानूनी जिम्मेदारी थी वो पूरी नहीं की। अगर आज आपने की होती तो आज हम इस चीज पे बहस कर रहे होते कि डस्का के इलेक्शन में, फलां इलेक्शन में मशीन में ये खराबी आई, अब उसको दूर कैसे करना है। हमेशा आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, उसमें कोई खराबी होती फिर उसको दुरुस्त करते हैं, यही तरीका है ना। अगर आपने 4 साल पहले अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करना शुरू की होती तो आज हम ये बात नहीं कर रहे होते कि ईवीएम होनी चाहिए, आज ये बात कर रहे होते कि ईवीएम में ये जो फलां खराबी फलां इलेक्शन में आई उसको हमने अब दूर कैसे करना है। तो पहले तो इस बात का जवाब दीजिए कि आपने क्यों नहीं किया। लेकिन हमने जिम्मेदारी पूरी की, हमने रिसर्च की, हमने जो उस रिपोर्ट के मंदरजात थे उनको पढ़ा और उसकी रोशनी में एक नई रिपोर्ट, एक मशीन डेवलप की। और वो मशीन हमने नहीं, आजाद इदारे जो साइंटिफिक हैं उन्होंने डेवलप की, लेकिन उस रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए, मसलन ये मशीन हैक नहीं होगी क्योंकि इसके साथ किसी किस्म का कोई कनेक्शन नहीं होगा, ये उसी रिपोर्ट के मंदरजात के हिसाब से किया गया। इसमें बैलेट पेपर निकलेगा बाहर जो आप फोल्ड करके संदूक में डालेंगे, वो भी उसी रिपोर्ट के तनाजर में किया गया। तो हमने तो काम किया, आपने नहीं किया, तो इसका एक तो जवाब दे। दूसरा पॉइंट, नून लीग ने यह कहा कि इलेक्शन कमीशन पे हम हमला आवर हो गए हैं। हम बात करें तो हमला आवर हैं, हम मेजॉरिटी जमहूरी पार्टी हैं, पाकिस्तान की एक पार्टी है जो पूरे मुल्क में है, इमरान खान वाहिद लीडर है जो पूरे मुल्क में मौजूद है। आप सखर में बात कर लें, आप कोयटा में कर लें, सिब्बी में कर लें, आप पेशावर में कर लें, स्वाबी में कर लें, आजाद कश्मीर में कर लें, जीबी में कर लें, आपको हर जगह अगर कोई एक नेशनल लीडर नजर आता है तो वो इमरान खान है जिसके नाम पे वोट पड़ता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमारे खिलाफ फरीक बना खड़ा है। तो ये क्या माजरा है। आप इस टाइम माउथपीस बन गए अपोजिशन के, अपोजिशन वो जो 3-3, 4-4 डिस्ट्रिक्ट्स पे सुकड़ के आ गई है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी बहुत एहतराम के साथ, क्योंकि आपका बहुत एहतराम है, किसी सूरत यह सोचा नहीं जा सकता कि आपके एहतराम में कोई हम कमी करें, लेकिन आपने अपनी आईनी जिम्मेदारियां भी पूरी करनी है जो 2017 में आपको दी गई। नून लीग कहती है हम हमला आवर हुए, हालांकि इसी इलेक्शन कमीशन के सामने सबसे पहला एहतजाज और हमला नून लीग ने खुद किया था। आपको याद होगा मरियम सफदर खुद आई थी, किया था या नहीं किया था। आप करें तो सब अच्छा, हम करें तो वही बात बुरी है। ये ऐसा नहीं चल सकता, दोगले मेयार नहीं चल सकते। मरियम औरंगजेब साहबा ने ना जिंदगी में कभी काउंसलर का मेरी तरह इलेक्शन लड़ा है, मैंने तो आगे लड़ना है, उन्होंने आइंदा भी नहीं इंशाल्लाह लड़ना। बातें उनकी सुन लें, जैसे इलेक्शन को सारा वही समझती हैं। आपकी दिहाड़ी लगी हुई है, आपकी दुकान लगी हुई है, आपने नस्ल दर नस्ल इस खानदान की खिदमत की है। उस जाती खिदमत करने के ऊपर बख्शीश में आपके ऊपर यह मेहरबानी है
और बातें आप नेशनल लीडर की तरह करती हैं। काम आपका सिर्फ यह कि आपने मैडम का बैग इधर से उठा के इधर रखना है। कोई सियासी बसीरत नहीं, कोई सोच नहीं, आपको इतना ख्याल नहीं आता। आपके बाप से बड़ी उम्र का आदमी है शहबाज शरीफ, पार्टी का सदर है, बेचारा गलती से अगर कोई बयान दे बैठा आप ठग करके तरदीद ठोक देती है उसकी। अगले दिन जावेद लतीफ बेचारा फड़ मार बैठा, वो जरा रंगबाजी करने की उनको आदत है, वो रंगबाजी कर बैठे, आपने उनकी भी तरदीद ठोक दी। तो हालात तो आपके अंदर ये हैं कि आपका कोई एक बयानिया नहीं है। एक पांव पड़ रहा है, दूसरा गिरेबान को पड़ रहा है। और जो पांव पड़ने वाले उन्होंने एक शरीफ आदमी को अपना तर्जुमान बनाया। अब वो समझते हैं कि वो किसी को बेवकूफ बना लेंगे। आप जिसको मर्जी बेवकूफ बनाएं। इमरान खान को पता है शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ दोनों सिक्के के एक ही रुख हैं। दो रुख भी नहीं है एक ही सिक्के के, ये सिक्के के एक ही रुख हैं। बस एक जगह से थोड़ा खुरदरा है, दूसरा प्लेन हुआ है, क्योंकि प्लेन वाले ने पिछले 5 साल में ज्यादा माल खाया है। वो पांव शांव पड़ के अपनी जान बचाना चाहता है, अंदर से आप सारे एक ही हैं। तो अगर कहीं पे किसी को गलत फहमी है कि हमें यह लगता है कि आप दोनों अलग अलग हैं, तो ऐसा नहीं है। हमें पता है आप एक दूसरे के साथ हैं और आप दोनों की मंजी पीढ़ी सियासी तौर पर मुनासिब तरीके से ठोकी जाएगी। अब वापस आता हूं मैं, इलेक्शन तो इंशाल्लाह ईवीएम पे ही होंगे, टेक्नोलॉजी से होंगे। उसको दुरुस्त करना है, उस पर 10 पॉइंट्स हम आपके साथ काम करने को तैयार हैं। जो मैं छोटी छोटी बातें उसको दुरुस्त करेंगे, उस मशीन को ठीक करेंगे। ए जी तुहाडी मशीन सी है, मैं तुहानू खोल के दे देती है, तुहाडे सामने है, ए तो बोलिंग बंद हो जाएगा। ए तुहाडी मशीन तुहानू खोल के दे देती है, इन्होंने फिट कर दे रहे वो बह के इकट्ठे सारे। इसके ऊपर को थोड़ी सी ना एल्फी लगाएं, यहां पर एल्फी लगा के ना फिर इसको चमेड़े यहां पर, समझ रहे ना। असल एल्फी यहां लगती है, वहां नहीं लगती। तो इस पे एल्फी लगा के दोबारा चमेड़े और को थोड़ा सा ख्याल करें। इस हिसाब से तो हमें कभी गाड़ी में नहीं बैठना चाहिए, उसका एक्सीडेंट हो सकता है। जहाज में नहीं बैठना चाहिए क्योंकि वो नीचे गिर सकता है। बिजली की कोई चीज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए क्योंकि आपको बिजली पड़ सकती है, बड़ी खतरनाक चीज है, पर हम घरों में रोज इस्तेमाल करते हैं। शादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसमें भी लड़ाई हो जाती है। ऐसे तरह ना किसी वेले बेगम बंदन कुट भी दी है। एक काम तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। शेव नहीं करनी चाहिए क्योंकि मुंह कट सकता है, समझ रहे ना आप। और ये जो इमरान गिल साहब ने अभी आपकी मशीन का सत्यानाश किया है, ये किया है दांतों के साथ। तो अब जो वोटर वोट डालने जाए, पहले इलेक्शन कमीशन वहां डेंटिस्ट बिठाए, सारे दंद कड्डे हो दे, फिर उसको वोट डालने दे बोड़ा करके, ताकि आपकी टेक्नोलॉजी को खराब ना कर दे। आपसे दस्त-बदस्त पूरे एहतराम से मैं गुजारिश करता हूं, आप एक आईनी इदारा है, हम आपका बहुत एहतराम करते हैं, आपकी डिसरिस्पेक्ट करना सोच भी नहीं सकते। लेकिन आपसे दस्त-बदस्त गुजारिश है कि ये जो चोर डाकू लुटेरे अपोजिशन वाले हैं, जिन्होंने पूरी जिंदगी चोरी से इलेक्शन जीते हैं, जिन्हें पता ही नहीं इलेक्शन दुरुस्त तरीके से कैसे लड़ना और जीतना है, ये कहते हैं जो बात, आपकी और इनकी रिपोर्ट आखिर पे एक ही होती है। मैं ये नहीं कहता आप इनके साथ मिले हुए हैं, लेकिन शायबा तो फिर यही जाता है। तो आप बराए मेहरबानी इन सवालों के जवाब दें, ये अपनी टेक्नोलॉजी का भी जवाब दें। इसके साथ साथ हमें बताएं कि जो 103 नंबर शिक है, उसके मुताबिक 2017 से आपने ये काम करना था, आपने ये काम क्यों नहीं किया। और आखिरी बात मैं ये करूंगा कि मेरे इलाके के बच्चों को बड़ी तकलीफ थी ऑनलाइन लर्निंग में, क्योंकि यहां इंटरनेट के प्रॉपर इंतजामात नहीं थे। अल्लाह का शुक्र है, उसके बारे में मैंने आजकल काम करना शुरू किया हुआ है। डिफरेंट टेलीकॉम की जो सहूलतें वो यहां पर लेके आएंगे, ताकि हमारे बच्चे, इन गांव के बच्चे भी ऑनलाइन एजुकेशन से इस्तेफादा ले सके। हमें आपने किसी और दुनिया में रखा हुआ है, खुद आप किसी और दुनिया में हैं। इस टेक्नोलॉजी पे भी बात करें तो इंशाल्लाह वो भी करवा रहा हूं। लेकिन एक बात अपोजिशन को लाउड एंड क्लियर हम बताना चाहते हैं, इलेक्शन इंशाल्लाह अगले इलेक्ट्रॉनिक मशीनों पे होंगे। उन मशीनों में अगर कोई मसला है तो उसको दुरुस्त करेंगे। मसलन गर्मियों में एक बड़ा मसला होता है कि पंखा एक ही बंदा अपनी तरफ कर लेता है, ये मसला था, फिर उसमें बटन बना दिया, वो दबा दे तो अब पंखा घूमता है। तो हम आपके साथ ऐसे करने को तैयार हैं, हम पंखा घुमाने को तैयार हैं। हम वॉशिंग मशीन एक ही तरफ चलने की टेक्नोलॉजी थी,
उससे कपड़े के दाग सही नहीं निकलते थे, फिर वो रिवर्स भी चलना शुरू हो गई। हम ऐसे आपके साथ बैठ के मशीनों को ठीक करने को तैयार हैं। अगर उसमें कोई छोटी मोटी आपने चेंज करवानी, आए बैठे बताएं। आप तो कहते नाम भी ना लें, सांस है ये आपकी। मेरा सवाल है कि ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन आपकी सांस है जिससे इतना डर लगता है आपको, जिसके करीब नहीं जाना चाहते आप। तो इसके साथ बैठ के हमारे साथ पार्लियामेंट में आपको मौका दिया, उसके साथ आए। आजाद मीडिया को हमने ये मशीनें दिखाई, सारे अखबारात के एडिटोरियल ने आपका, मैं ये तो नहीं कहूंगा मजाक उड़ाया, लेकिन उसमें बड़े क्लियरली वो 27 पॉइंट जो आपने कहे उनके खिलाफ बड़ी क्लियर बातें थी। तो मैं आखिर पे दोबारा कहूंगा कि जो जतन कोई करना चाहता है वो करे। पाकिस्तान में इलेक्शन आइंदा चोरी नहीं होने देंगे। इमरान खान इसका कस्टोडियन है। अब इमरान खान ने क्रिकेट में भी न्यूट्रल एम्पायर लाया था। इमरान खान ने सबसे पहले वहां ईमानदारी की बात की थी, इमरान खान यहां भी लाएगा। और अगर आप कहते हैं कि टेक्नोलॉजी नहीं लानी, तो कल से आप गाड़ियां इस्तेमाल मत करें, मोबाइल फोन इस्तेमाल मत करें, आप अपने घरों में वॉशिंग मशीन, पंखा, एयर कंडीशन इस्तेमाल मत करें। आपको लैंड रिकॉर्ड तो इलेक्ट्रॉनिक चाहिए, वोट इलेक्ट्रॉनिक नहीं चाहिए, क्योंकि आपके पर जलते हैं वहां पर। तो इंशाल्लाह इमरान खान ये करके दिखाएगा जैसे बहुत कुछ करवाया है, और ना कोई धौंस लेंगे, ना कोई ब्लैकमेलिंग लेंगे। और जो हमें पैगाम भेजे जाते हैं इनमें से एक ग्रुप से कि एनआरओ दें, वोटिंग मशीन को मान लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक को। आप लोगों की ऐसी की तैसी वोटिंग मशीन भी मनवाएंगे और एनआरओ भी नहीं देंगे। यही इमरान खान का तरीका है और यही आपके ऊपर बरतेंगे। वो दिन गए जब खलील खान फाख्ता उड़ाया करते थे। अब अवाम के फैसले होंगे, अवाम की जुबान में होंगे। जो नहीं करेगा उसको ओदा चगाए थे अवाम दे विचले आग लावांगे, एक्सपोज करेंगे, ताकि अवाम को पता हो कि सच कौन कह रहा है और गलत कौन कह रहा है। आपके सवाल जी। मैं सर बात करने की इजाजत लेना चाहता हूँ। सहाफी हैं आप? मैं आपसे बाद में बात कर ले, तो ये सहाफियों को टाइम दे। गिल साहब, मुझे ये बताइएगा, यहाँ पर अपोजिशन बिखरी पड़ी थी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के नाम पे मुतहद होने जा रहे हैं। क्या हुकूमत के अंदर से कोई साजिश कर रहे हैं? सर, अगर आप यहाँ मीठा रखें तो कई दफा मक्खियां बहुत आ जाती हैं। इलाज तो वही होता है ना, उड़ानी है आपने। बिखरी हुई उड़ रही हैं या एक जगह बैठ गई हैं, उड़ानी है ना। वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं पूरी करांगा मुनासिब तरीके नाल। तुसी बिल्कुल परेशानी ना लवो। ये एक जगह बैठ जाएं या अलग अलग बैठ जाएं, काम इनका ये है कि किसी ना किसी तरह का करप्शन का गंद डालना है, और हमारा काम है उस गंद से कौम को साफ रखना। तो आप परेशान ना हो, इनको ये एक्सपोज हो चुके, सारा टब्बर अपनी माली फेवर चाहता है हमसे, एनआरओ चाहता है कि हम इनकी मार दाड़ से पीछे हट जाएं। उनकी जो अकाउंटेबिलिटी है, ये आप इनसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग छोड़ के आप इनको कहें एक्सरे मशीन भी लगानी है, पहले वोटर का एक्सरे करवाना है, ये उसमें भी हमारे साथ राजी हो जाएंगे। तो कोई मसला नहीं इनका। साहब, नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि पाकिस्तान को जख्म लगाया जा रहा है, शहबाज शरीफ दहशतगर्द करार दे रहे हैं। मरियम औरंगजेब ने आज कह दिया कि वजीर आजम हाउस जो है वो धांधली का घर बन चुका है। फिर उन्होंने ये भी कहा जो ईवीएम मशीनों की चिप्स होंगी उनके जरिए धांधली की जाएगी। आप पे तो इल्जामात की बौछार है, पूरा शरीफ खानदान है, उनके तर्जमान है, क्या कहेंगे? देखिए, वो मरियम औरंगजेब साहबा का तो मैंने जवाब दे दिया आपको कि उनके जो मसाइल हैं वो भी बता दिया, और जो उनके दिमाग के अंदर चिप फिट है वो भी मैंने आपको बता दी। तो उनकी जितनी कैपेसिटी है वो उतनी ही बात करती हैं, और वो उतनी ही बात करेंगी, क्योंकि वो एक कनीज़ है और उनका काम है हर सूरत अपना जो ख़ानदान है चोर, उनकी लूटी हुई दौलत को उन्होंने डिफेंड करना है। वो काम करने की कोशिश कर रही हैं। हम इस टाइम शरीफों और बदमाशों को छोड़ के हम बात करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रोसेस पे, ताकि अगला इलेक्शन फेयर हो। अगर किसी को मशीन में कोई मसला आता है, मीडिया के सामने, आज़ाद मीडिया के सामने हमारे साथ बैठे, कहे ये मसला है, मीडिया उसे रेक्टिफाई करे, एक अंपायर का रोल कर ले, हम उसे दूर करके मशीन रख देंगे। लेकिन यह कहना कि टेक्नोलॉजी इस्तेमाल ही नहीं होने देंगे, तो इस तरह के तो बहुत सारे आए थे, बहुत सारे लोग कहते थे ये इस्तेमाल नहीं होने देंगे। वो नहीं, वो दुनिया में पीछे रह जाते हैं, टेक्नोलॉजी और साइंस ही आगे जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि नून लीग जो है वो तहरीक इंसाफ पे बार बार ये इल्ज़ाम आयद कर रही है कि पुलिस के जो सरबराहान हैं वो बदले जा रहे हैं, सीएम नहीं बदला जा रहा, और सीएम के ना बदलने की वजह से जो सूबा है उसमें अमन व मान की सूरत हाल है वो बेहतर नहीं हो रही। इसके ऊपर क्या कहते हैं? देखिए, बात यह है कि इलेक्शन में वोट डालते हुए, इधर आप यहां से बिलोंग करते हैं, यहां पर जब से 2018 से अब तक कितने असिस्टेंट कमिश्नर चेंज हुए हैं?
सोच लें, आपको अच्छी तरह नहीं पता। आपको ना डीसी बता रहे ना, एसी पूछ रहा हूं, नहीं पता ना। आपने आखिर पे ये नहीं, इस पे वोट नहीं डालना कि एसी कितने लगे थे, आपने वोट डालना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया क्या था, आपको सहूलत क्या दी थी। एसी और डीसी बदलने से आपने वोट नहीं देने। इनको पता भी नहीं कितने एसी बदले थे, मुझे पता है वैसे, क्योंकि मेरा इलाका है, इनको नहीं पता। और ये दुरुस्त नहीं पता, क्योंकि ये मेयार नहीं है गवर्नेंस का कि एसी बदल गया, डीसी बदल गया कि नहीं बदल गया। मेयार ये है, एडी सोची ना पवो कि एडा औखा काम है, छड़ दो अगे तुरो। मेयार ये है कि तरीके इंसाफ ने क्या किया है। तो एसी डीसी या कोई भी और होता जो है, आईजी है, चीफ सेक्रेटरी है, अगर एक चीफ मिनिस्टर को लगता है कि उसको बदलना है, अगर एक चैनल को लगता है उन्होंने अपने रिपोर्टर को बदलना है, बदलने दें, उनका आईनी इख्तियार है। बात करें जो वहां पर गवर्नेंस में इशू है, अगर वो आप सवाल पूछेंगे तो उसका जवाब देंगे।